हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु सहारन एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज की कक्षा में हम पवनदूती की व्याख्या भाग 5 करेंगे। पहले से मैं बता चुकी हूँ कि ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कविता है और हमारी पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में ये संकलित है। इसका जो मूल प्रसंग है वो प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य से लिया गया है। तो आइए इसकी व्याख्या हम प्रारंभ करते हैं। अब से पहले हमने पढ़ा था कि राधा पवन को दूत बनाकर अपना संदेशा कृष्ण को देने के लिए कहती है और वो रास्ते में उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें या वस्तुएं या प्राकृतिक वस्तुएं हैं जिनका सामना उसको करना पड़ेगा और ऐसे में पवन को किस प्रकार का व्यवहार करना है, ये सब बातें राधा पवन को समझाती है। तो उसी कड़ी में आगे हम इसकी व्याख्या करते हैं। राधा कहती है, प्यारे प्यारे तरु किसलियों को कभी जो हिलाना, क्योंकि हवा है और जब रास्ते से जाएगी तो उसे रास्ते में अनेक वन, उद्यान, बगीचे, बाग या फूलों के पौधे, लताएं सब मिलेंगे। तो उसी क्रम में वो कहती है कि प्यारे प्यारे यानी सुंदर दिखने वाले तरु यानी पेड़ों के, किसलियों कोंपलों को, कोंपले जो नए पत्ते आ गए हैं पेड़ पर, उसको कभी जो हिलाना, अगर तुम्हारा उनको हिलाने का मन करे तो हो जाना मृदल इतनी टूटने वे न पावे। तो तुम मृदल हो जाना, कोमल हो जाना, सौम्य हो जाना, यानी प्यार से उन्हें हिलाना और इतने प्यार से हिलाना कि वो टूटने न पावे, अर्थात उन्हें कोई हानि ना पहुंचे। जो पेड़ के कोमल पत्ते हैं या कोमल टहनियां हैं उनको कोई हानि मत पहुंचाना। शाखा पत्रों सहित जब तुम केली में लग्न हो, तो शाखा पत्र यानी टहनियों पर लगे हुए पत्तों, शाखा यानी टहनियां, पत्रों यानी पत्तों सहित, जब पेड़ की सुंदर नए कोमल पत्ते लगे हुई शाखाओं के साथ तुम केली होता है क्रीड़ा या उनको हिलाना या उनके साथ क्रीड़ा करना, उसमें अगर तुम लग्न हो यानी मगन हो जाओ, थोड़ा सा भी न दुख पहुंचे शावकों के खगों को। तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि थोड़ा सा भी, बिल्कुल भी नहीं, न दुख पहुंचे, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। किसको? शावकों को। किसके शावक? शावक यानी बच्चे। किसके बच्चे? खगों के, पक्षियों के। क्योंकि राधा उसे बताती है कि पेड़ों पर पक्षियों के घोंसले बने होते हैं और उनमें पेड़ों पर बने हुए घोंसलों में पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। तो तुम जब उन शाखाओं के साथ जिन पर नए पत्ते खिले हैं और अगर तुम्हारा मन उनके साथ क्रीड़ा करने को करे, खेलने को करे, तो तुम्हें विशेष ध्यान रखना है कि उन शाखाओं पर बने हुए घोंसलों में जो पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे हैं उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। तो इसमें राधा पवन को समझाती है कि तुम्हें किस प्रकार एक सुंदर पेड़ अगर दिखाई दे तो उसके साथ तुम्हें कैसा व्यवहार करना है और किस प्रकार तुम्हें पक्षियों के बच्चों का भी ध्यान रखना है ताकि उन्हें कोई हानि ना पहुंचे। आगे वो कहती हैं, तेरे जैसी मृदु पावन से सर्वथा शांति कामी, कि तेरे जैसी अर्थात तुम्हारे जैसी, मृदु यानी कोमल, पावन पवित्र, तुम्हारे जैसी कोमल और पवित्र पवन से क्या उम्मीद करते हैं? सर्वथा हमेशा, शांति कामी यानी कामना, कि ये हम यही उम्मीद करते हैं कि तुम्हारे जैसी कोमल और पवित्र पवन सबके लिए शांतिकारी सिद्ध हो, सबको शांति देने। सर्वथा यानी हमेशा तुमसे यही आशा की जाती है कि तुम सबको शांति देने वाली हो। कोई रोगी पथिक पथ में जो पड़ा हो कहीं तो, और तुम्हें रास्ते में जाते हुए कोई रोगी यानी किसी रोग से पीड़ित कोई पथिक, पथ में, उस रास्ते पर, जिस रास्ते से तुम जा रही हो वहां पर कोई राही या कोई पथिक या रास्ते पर जाने वाला कोई रोगी व्यक्ति पड़ा हो कहीं तो। अगर रास्ते में कहीं पर भी तुम्हें कोई रोगी व्यक्ति मिल जाए तब तुम्हें क्या करना है? मेरी सारी दुख में दशा भूल उत्कंठ होके, क्या करना है? मेरी दुख की जो दशा मैंने तुम्हें बताई है, जो मेरी व्यक्तिगत पीड़ा मैंने तुम्हें बताई है, तुम उसे भूल जाना और क्या करना?
उत्कंठ होके, उत्कंठ का मतलब है उत्तेजित होकर, उसकी तरफ ध्यान देकर, किसकी तरफ ध्यान देकर, पथिक की तरफ ध्यान देकर जो रोग से पीड़ित है। उतावली होकर खोना सारा कलुष उसका, शांति सर्वांग होना, कि तुम मेरी दशा को तो भूल जाना, मेरे दुख को भूल जाना, और उसकी ओर तुम्हें उत्तेजित होना है, यानी उसके काम करने के लिए उतावला होना है। और क्या काम करना है तुम्हें? खोना सारा कलुष उसका, कि उसका सारा दुख तुम खो देना। शांति सर्वांग होना, और उसके लिए सर्वांगीण शांति देने वाली बन जाना। इसमें राधा क्या कहती है कि तुम्हें क्या करना है, कि तुम्हें उस जो रोगी या दुखी व्यक्ति तुम्हें मिलेगा उसकी सारी पीड़ा को उत्कंठ होकर, तत्पर होकर, उत्तेजित होकर, या जल्दी जल्दी, जितना जल्दी तुम कर सको उतना जल्दी तुम उसके सारे दुख को, सारी पीड़ा को हर लेना, और उसे सर्वांग शांति, संपूर्ण शांति, अर्थात सारे अंगों में उसे शांति प्रदान करना। इसमें वो समझाती है पवन को कि अगर कोई शारीरिक रूप से पीड़ित या किसी बीमारी से ग्रस्त या किसी कोई दुखी अवस्था में व्यक्ति तुम्हें मिल जाए तो तुम मेरे दुख को भूल जाना, और उसके पाप को, उसके दुख को, या उसके जो शरीर में जो कष्ट है उसको समाप्त करके उसे शांति देने का पहले प्रयास करना। आगे वो कहती हैं, कोई क्लांत कृषक ललना जो खेत में दिखावे। कोई क्लांत, क्लांत का मतलब क्या होता है? पीड़ित या दुखी। कृषक, कृषक यानी किसान की, ललना यानी बेटी, खेत में जो तुम्हें दिखाई दे, यानी कोई भी दुखी किसान की बेटी खेत में तुम्हें कार्य करते हुए दिखाई दे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो तुम्हें क्या करना है? उसे धीरे धीरे, परस का मतलब होता है स्पर्श करना है, और उसकी क्लांतियों यानी दुखों को, उसकी थकावट को, जो उसके शरीर में दुख आ गए हैं, खेत में काम करते करते जो उसके शरीर में थकावट आ गई है, दुख आ गए हैं, पीड़ा आ गई है, उसको तुम्हें मिटाना है। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, और उसकी पीड़ा मिटाने के लिए तुम्हें क्या करना है? जाता कोई, जलद यानी जल से भरा हुआ बादल, या हम बादल भी कह सकते हैं, पर्यायवाची है ये बादल का जलद, कि कोई जाता हुआ तुम्हें बादल यदि हो व्योम, व्योम यानी आकाश में तुम्हें दिखाई दे, तो तुम क्या करना? अपने झोंके से उसे ले आना। कहाँ पर लाना? कृषक ललना के ऊपर, और क्या करना? छाया करना उसे, उस कृषक ललना को, उस किसान की बेटी को तुम एक बादल को लाकर, अगर तुम्हें कोई बादल आकाश में दिख जाए तो उसे उसके ऊपर लाना, जिससे कि उसे छाया की जा सके, और छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, और छाया से, छाया लाकर उसके ऊपर बादल की छाया करके उसे सुखित करना, उसे सुख देने की कोशिश करना। तप्त, तप्त यानी जलती हुई, भूतांगना भूमि, जिसके जो भूमि से जुड़ी हुई है या जिसके अंगों पर मिट्टी लगी हुई है, और जिस उस गर्म मिट्टी के कारण वो उसे अपना शरीर जलता हुआ अनुभव हो रहा है, तो तुम क्या करना? छाया करके उसके शरीर की उस गर्मी को, उस ताप को दूर करने का प्रयत्न करना, या उसे सुख देने का प्रयास तुम्हें करना है। आगे राधा समझाती हैं, उद्यानों में सुपवन, वापिका में सरों में। क्या कहती हैं राधा? कि उद्यानों में यानी बगीचों में, सुउपवन सुंदर वाटिकाओं में, वापिका, वापिका होती है बावड़ी, यानी जो पानी को इकट्ठा करने के लिए छोटे छोटे गहरे तालाब बनाए जाते हैं, उनको बावड़ी कहा जाता है। सरों में, सर यानी तालाब में, यानी उद्यानों में, सुंदर बगीचों में, बावड़ी में या तालाबों में। फूलों वाले नवल तरु में, पत्र शोभी द्रुमों में। फूलों वाले, खिले हुए फूलों वाले, नवल तरु नए पेड़, तरु यानी पेड़ जिन पर बहुत सारे सुंदर फूल खिले हैं, ऐसे पेड़, या पत्र शोभी नए पत्तों से सुशोभित, जिन पर बहुत सारे नए पत्ते आ गए हैं, ऐसे पत्तों से सुशोभित द्रुमों में अर्थात पेड़ों में। आते जाते नैरम रहना, लेकिन अगर कहीं पर भी सुख के साधन मिले, जहां तुम्हें शांति का अनुभव हो, तुम्हें प्रकृति के सुंदर दृश्य अगर मिले,
तो वहां पर तुम न रम रहना, रम मत जाना, उनकी ओर मोहित मत हो जाना, और न आसक्त होना। उनकी ओर आसक्त का मतलब किसी चीज के प्रति मोहित होना या आकर्षित होना। तो तुम्हें क्या करना है, ना तो इन सुंदर जगहों को देखकर तुम्हें उनकी तरफ रमना है, यानी बसना है, वहां पर रुकना नहीं है, और न ही उनकी तरफ तुम्हें मोहित होना है। कुंजों में ओ कमल कुल में, वीथिका में बनों में। कुंजों में, कुंज का मतलब होता है बगीचे में, और कमल कुल, और बहुत सारे खिले हुए कमलों का अगर समूह अगर तुम्हें दिख जाए तो तुम्हें उसकी तरफ भी आकर्षित नहीं होना है, यानी सुंदर बगीचों में भी की ओर भी आकर्षित नहीं होना है। ओ यानी और कमल कुल में, और बहुत सारे अगर तुम्हें खिले हुए कमल मिल जाए किसी सरोवर में या किसी तालाब में, तो तुम्हें उनकी तरफ भी आकर्षित नहीं होना है। वीथिका में, वनों में, और ना ही तुम्हें वहां से जाने वाली सुंदर गलियों में, और ना ही वनों में, कहीं पर भी तुम्हें रुकना नहीं है, विश्राम नहीं करना है। अर्थात अगर कोई दूसरा पीड़ित तुम्हें मिले तो तुम उसकी मदद कर सकती हो, उसकी सहायता कर सकती हो, लेकिन स्वयं के सुख के लिए तुम्हें कहीं भी रुकना नहीं है, कहीं पर भी आकर्षित या मोहित नहीं होना है। आगे राधा समझाती है, जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो। जाते जाते कि तुम चलते चलते कहाँ पहुंच जाओगी, मथुरा में। मथुरा धाम, धाम कहा है उसे, मंदिर के समान पवित्र स्थान, उसमें उत्सुका हो, उत्सुक होकर, कि जब तुम मथुरा पहुंच जाओगी तो वहां पर उत्सुक होकर उस मथुरा में, उस मंदिर रूपी महल में, धाम यानी स्थान, कौन सा स्थान, मथुरा स्थान, कहाँ, जहाँ कृष्ण रहते हैं, वहां पर उत्सुक होकर, उत्सुका यानी जानने की इच्छा होना, किसी बात के बारे में जानना, जिज्ञासा, उत्सुक होकर न्यारी शोभावर नगर की देखना, मुग्ध होना, कि वहां पर जाकर तुम्हें वो सब कुछ बहुत शोभायमान दिखाई देगा। न्यारी यानी दुनिया में सबसे अलग, शोभा सुंदरता, वर, वर अर्थात श्रेष्ठ, सबसे अच्छा, नगर की, उसको तुम देखना, और मुग्ध होना, उसकी तरफ तुम आकर्षित होना। तू होवेगी चकित लख के, और क्या होगा जब तुम उस श्रेष्ठ या सुंदर नगर की शोभा देखोगी तो तुम चकित हो जाओगी, लख के, देख कर। किसको, सुंदर नगर, कौन सा नगर, मथुरा नगर। वर नगर, सबसे श्रेष्ठ नगर, कौन सा नगर, मथुरा। क्यों है सबसे श्रेष्ठ नगर मथुरा, क्योंकि वहां पर राधा के कृष्ण है। वहां पर तुम्हें क्या दिखाई देगा, मेरू से मंदिरों को, मेरू, मेरू यानी सुमेरु पर्वत, जिसका पुराणों में जिक्र किया जाता है, कल्पित पर्वत जो सबसे ऊंचा, विशाल और सुंदर पर्वत है, उस मेरू पर्वत के समान सुंदर मंदिर है। कहाँ पर, मथुरा में। और जब तुम उन मंदिरों को देखोगी तो तुम चकित हो जाओगी, तुम उनको देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगी। आभा वाले कलश जिनके, और उन मंदिरों की क्या विशेषताएं हैं, आभा वाले, आभा यानी सुंदर, सुशोभित, कलश, कलश यानी घड़े, घड़े या घट, जिनके अर्थात उनके शिखर पर शोभा प्रदान करने वाले या शोभित, आभा यानी चमक वाले कलश तुम्हें दिखाई देंगे, और उनमें क्या है, दूसरे अर्क से हैं, और उनमें अलग अलग प्रकार के अर्क यानी द्रव्य, जो बहुत अलग तरह के द्रव्य हैं, विशेष द्रव्य हैं, वो उसमें भरे हुए तुम्हें दिखाई देंगे। तुम देखोगी कि वहां उन मंदिरों की शोभा सबसे अलग है, उनके उनके शिखर पर बने हुए जो गोल गुंबदनुमा कलश है वो अलग ही चमक वाले हैं, और उन कलशों में अलग अलग प्रकार के द्रव भरे हुए हैं जो सबसे अलग है। तो हमने देखा कि इसमें राधा बताती है कि तुम्हें रास्ते में अगर कोई दुखी जन मिले तो उसकी सहायता, मेरी पीड़ा को दूर करने से पहले उसकी सहायता करनी है, उस समय तुम्हें मेरी पीड़ा भूल जाना है, अर्थात दूसरों के दुख को अपना समझकर उनकी सहायता करनी है, लेकिन स्वयं के सुख के लिए तुम्हें कहीं भी रुकना नहीं है। कहीं भी रुक कर तुम्हें किसी भी विशेष वस्तु या सुंदर जगह पर मोहित नहीं होना है। और उसके पश्चात जब तुम मथुरा पहुंच जाओगी तो मथुरा में तुम देखोगी कि सारी उसकी शोभा सबसे अलग है, सबसे सुंदर नगर है, और उसे देखकर तुम चकित हो जाओगी। वहां के जो मंदिर हैं वो सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे और शोभा चमकने वाले हैं, और उन पर लगे हुए कलश बहुत सुंदर है, और उनमें अनेक अलग प्रकार के द्रव्य भरे हुए हैं। तो हमने ये देखा कि राधा किस प्रकार पवन को समझाने का प्रयास करती है।
यहाँ पर वही अगर अलंकार की बात करें तो पुनरुक्ति प्रकाश और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। मदाक्रांता छंद है और इसके साथ साथ अगर देखें तो संबोधन शैली है, क्योंकि संबोधित कर रही हैं, साहित्यिक रूप से खड़ी बोली का इस्तेमाल इसमें किया गया है। और जो हमने ये अंतिम किया है इसमें इस स्टेंजा में अगर हम देखें तो मथुरा नगरी की जो अपूर्व शोभा है उसकी सुंदरता का वर्णन यहाँ पर किया गया है। उम्मीद करती हूँ आप इसे समझ पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।